हमारी औरतों को आज हमने दीन से इतना दूर कर दिया कि आज हमारी औरतों की एक बड़ी तादाद बेहयाई के फितने में पड़ी है, बदकारी के फितने में पड़ी है। आज हमारी औरतों के लिए हमने दीन सीखने का इंतजाम बंद कर दिया। आज लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं, लेकिन आप गौर करें कौम की कितनी लड़कियां हैं जो मदरसे में नहीं पढ़ती हैं, जो स्कूल में पढ़ती हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं। उन बच्चियों को दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मस्जिद में जुमा का खुतबा हो रहा है, लेकिन हमारी बहुत सारी मस्जिदों में बंगाल और झारखंड में मैंने देखा जुमा की नमाज में मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं। क्यों नहीं है मेरे भाई? क्या पैसे की कमी है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है, लेकिन मस्जिद में औरत के लिए आपने इंतजाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कयामत के दिन आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी कि जिस दौर में आपकी औरतों को बिगाड़ा जा रहा था, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी कौम की बेटियों को बर्बाद किया जा रहा था, आपने अपनी कौम की बेटियों को दीन सिखाने के लिए क्या किया? मेरे प्यारे साथियों, अपनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम करो। जुमा की नमाज में अपने घर की औरतों को लेके जाओ, अपनी औरतों को दीन सिखाओ। आज औरतों की वजह से भी बहुत सारी बुराइयां। हालात ये है, मुसलमान घर की शादी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरामैन आता है, लड़कियों के कमरे में, दुल्हन के कमरे में जाता है और एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। दुल्हन मौजूद है, घर की औरतें मौजूद है, साड़ी पहने हुए, लहंगा पहने हुए, खूबसूरत कपड़े पहने हुए, मेकअप किए हुए। वो कैमरामैन, वो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके और हमारे घर की औरतों की इज्जत को रिकॉर्ड कर रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां चली गई? तुम्हारी शर्मो हया कहां मर गई कि आज गैर महरम तुम्हारे घर की औरतों की एक एक अदा को रिकॉर्ड कर रहा है? ये बेहयाई और ये बेशर्मी तुम क्यों कर रहे हो? शादी ब्याह के मौके पर बड़ी बेहयाई हो रही है। मेरे भाइयों, अपने घर का माहौल इस्लामी बनाओ, अपने घर में इस्लाम का माहौल पैदा करो, शर्म हया का माहौल पैदा करो। आपके घर में कोई गैर मर्द आए तो आपकी बीवी से, आपकी माँ से, आपकी बहन से वो पर्दे का एक माहौल हो। ये ना हो कि आपके घर में कोई भी आए, वो मोहल्ले का है, गांव का है, आपकी बहन के सामने आ जाता है, आपकी बेटी के सामने आ जाता। नहीं, आपके घर में शर्म हया का माहौल हो, पर्दे का माहौल। जब आप अपनी बीवी को कपड़ा दिलाने जाएं, अपनी बहन को कपड़ा दिलाने जाएं, अपनी बेटी को कपड़ा दिलाने जाएं, तो आपके सामने नबी की वो हदीसें भी मौजूद हो कि मुसलमान औरत का कपड़ा कैसा होना चाहिए। मुझे तो कभी कभी बड़ी हैरत होती है, मुसलमान लड़कियां ऐसे कपड़े पहन करके चल रही हैं कि लगता ही नहीं कि ये मुसलमान औरत है। उसके जिस्म के तमाम आज़ा नजर आ रहे हैं, उसकी आधा शरीर नजर आ रहा है। और साहब, वो उसका नाम रेहाना है, उसका नाम आयशा है, उसका नाम खदीजा है, उसका नाम फातिमा है, मुसलमान बाप की बेटी है, मुसलमान घर की लड़की है। अपनी औरतों को दीन सिखाओ मेरे भाई। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। जब अल्लाह कुरान में कह रहा है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत, तेरा दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए। अल्लाह कुरान में एक औरत को दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है। और यही नहीं, अल्लाह कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम घर में चला करो या बाहर चला करो तो जमीन पर अपने पाँव को जोर जोर से मार के न चला करो। तुम्हारे पायल की आवाज भी गैर मर्दों के कान तक न जाए। जो कुरान आपके पायल की आवाज को भी गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता, वो कुरान आपको इस बात की इजाजत दे देगा कि स्टेटस पर सज के, संवर के, मेकअप करके आप अपने फोटो डालें, फेसबुक पर अपने फोटो डालें, इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो डालें। खबरदार मेरी बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, अपनी शर्म हया की हिफाजत करो, अपनी गैरत की हिफाजत करो। और एक बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं, सोशल मीडिया आज लड़कियों को और औरतों को फंसाने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। यहां आपके इनबॉक्स में कोई आता है और सलाम करके आपकी हालचाल लेके पहले आपको अपनी बहन बनाता है, उसके बाद धीरे धीरे पर्सनल बातें करने लगता है, फिर मोहब्बत का इकरार करने लगता है, फिर वो कहां आपको लेके जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। याद रखो मेरी बहनों, फेसबुक पर कोई आपको अपनी बहन कह दे तो आप उसकी बहन नहीं हो जाएंगी। व्हाट्सएप पर कोई आके आपको अपनी बहन कह दे, आप उसकी बहन नहीं हो जाएंगी। आपको ये याद रखना चाहिए, मर्द मर्द ही होता है,
वो आलिम हो, वो हाफिज हो, वो बूढ़ा हो, मर्द मर्द होता है। और शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि कोई गैर मर्द और गैर औरत के साथ तन्हाई में रहे, अकेले में रहे। अगर कोई गैर मर्द किसी गैर औरत के साथ अकेले में रहेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते तीसरा शैतान है। जवान जवान लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आप जो है किसी हाफिज जी को, किसी कारी साहब को, किसी मौलवी साहब को बुलाते, गलत है ये, मुनासिब नहीं है, सही नहीं है ये। अकेले कमरे में बैठ करके वो पढ़ रही है, जवान बेटी है, और हाफिज साहब और कारी साहब पढ़ा रहे। क्यों नहीं आपने, जब वो बच्ची छोटी सी थी, जब वो 6 साल की थी, 8 साल की थी, आपने कुरान उसको क्यों नहीं पढ़ाया? और अगर बच्ची बड़ी हो गई है और कुरान पढ़ना चाहती है तो किसी औरत ट्यूटर का इंतजाम करो। जवान लड़की को किसी मर्द से ट्यूशन पढ़वाना, मेरे भाइयों, ये अपने बच्चों को और बच्चियों को जिनाकारी के खतरे में डालने के बराबर है। इस्लाम बड़ा साफ सुथरा दीन है। इस्लाम हमें जिना के करीब भी जाने से मना करता है। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। जिना के तुम्हें करीब भी नहीं जाना है। और इसीलिए इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है, इस्लाम ने महरम और गैर महरम का हुक्म दिया है, इस्लाम ने एक औरत को दुपट्टा रखने का हुक्म दिया है, एक औरत को घर से पर्दे में निकलने का हुक्म दिया है। अपने घर की औरतों की इस्लाह करो मेरे भाई। और मेरी माँ और बहनों, बुरा मत मानना, आपका जन्नत में जाना आसान काम है मर्दों के मुकाबले। आज तक आपने ये हदीस सुनी होगी, जहन्नम में औरतें ज्यादा जाएंगी। मैं वो हदीस आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं दूसरी हदीस आपको सुना रहा हूं। औरत का जहन्नम में जाना आपने सुना होगा, मैं औरत जन्नत में कैसे जाएगी तरीका बता रहा हूं। औरत 4 काम कर ले जन्नत में चली जाए, 5वां कोई काम नहीं करना है। 4 काम अगर सही तरीके से कर ले औरत जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करती है, जो औरत रमजान के रोजे रखती है, जो औरत अपने शादी के बाद अपने शौहर की खिदमत करती है, उसकी इताअत करती है, और जो औरत अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है, जिस औरत के अंदर ये 4 चीजें पैदा हो जाएं, अल्लाह के नबी फरमाते दखलत मिन अय्यबवाबिल जन्नति शाक। ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। जन्नत के सारे गेट अल्लाह ताला खोल देगा, तो चली जा तुझे जिस गेट में से जाना हो। कुछ औरतें होती हैं हर तकरीर में जाएंगी, पता लग जाए अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर हो रही है, मौलाना जर्जी साहब की तकरीर हो रही है, मौलाना फलाक साहब की तकरीर हो रही है, मौलाना बदरुद्दोजा साहब की तकरीर हो रही है, वो औरत बड़े शौक से तैयार होकर जलसे में जाती है, हर तकरीर सुनती है, मगर घर में शौहर से ढंग से बात तक नहीं करती है। शौहर की खिदमत करने को ऐब समझती है। शौहर अगर रात लौट करके 1 गिलास पानी मांग ले तो बड़े गुस्से से कहती है आपका हाथ टूट गया है क्या, जाके अपने हाथ से पानी पी। अपने शौहर की खिदमत करने को, अपने शौहर की इताअत करने को ऐब समझती है। मेरी माँ और बहनों, कान खोल करके सुन लो, तहज्जुद पढ़ लेने से, नमाज पढ़ लेने से और तकरीर सुन लेने से आप नेक नहीं बन जाएगी। एक शादीशुदा औरत जब तक अपने शौहर की खिदमत न करे, अपने शौहर की इताअत न करे, और एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूं, जब तक अपने शौहर के लिए मेकअप न करे। एक शादीशुदा औरत जब तक अपने शौहर के लिए सजे और सवरे और अपने शौहर को मायल न करे, ऐसी औरत दीनदार नहीं है, ऐसी औरत नेक नहीं है। एक शादीशुदा औरत की जिम्मेदारी है अपने शौहर का ख्याल रखे, उसके जज्बात का ख्याल रखे। नबी अकरम के पास एक औरत आती है, अल्लाह के नबी पूछते हैं तुम्हारी शादी हो गई है? कहती हाँ अल्लाह के नबी शादी हो गई है। आपने पूछा तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो, कैसा व्यवहार करती हो? कहती ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने शौहर की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत खिदमत करती हूँ, कोई कमी नहीं करती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया देखो फंजुरी ऐनमा अंत मिन, देख लो, तुम गौर कर लो, तुम्हारा शौहर ही तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारा शौहर ही तुम्हारी जहन्नम भी है। उसका हक अदा नहीं किया, उसको नाराज किया, उसका जायज हक उसको नहीं दिया, तो जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये हमें और आपको याद रखना चाहिए। एक औरत ये 4 काम कर ले तो वो जन्नत में चली जाएगी। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले फेसबुक की रील्स देखने से और इंस्टाग्राम के और जो है फेसबुक के वीडियो और शॉर्ट्स देखने से अगर फुर्सत मिले तो कभी अपने नबी की सहाबियात की जिंदगी भी उठा के देखो, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी थी। सुमैया बिन्त खय्यात का वाक़या उठा करके देख लेना मेरी माँ बहन।
उनका जवान बेटा अम्मार भी सामने है, उनका शौहर यासिर भी सामने है। और अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार लेंगे। एक मां के लिए क्या इससे भी बड़ी शर्म की बात हो सकती है कि उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए? सुमैया, तेरी अजमत पर मैं कुर्बान जाऊं, सुमैया तेरी इस्तिकामत पर मैं फिदा हो जाऊं, सुमैया तेरे ईमान पर मैं कुर्बान हो जाऊं। सुमैया ने कहा, अबू जहल, तुझे जो करना हो कर ले। सुमैया अपने नबी के दीन को छोड़ने वाली नहीं। चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि एक बूढ़ी औरत के बदन के कपड़े उतार लिए गए, उसके जवान बेटे के सामने उसे नंगा कर दिया गया। सुमैया ने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, ईमान को नहीं छोड़ा मेरे भाई, तौहीद को नहीं छोड़ा। फिर अबू जहल ने नेजा उठाया और बड़ी बेदर्दी से और बड़ी बेशर्मी से और बड़ी बेगैरती से उस बूढ़ी औरत का खात्मा किया। मेरे भाइयों, उस औरत ने जान दे दी, अपना खून कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में, मगर तौहीद और ईमान को नहीं छोड़ा। आज तो चंद टकों में ईमान बिकता है, चंद टकों में इस्लाम बिकता है। अभी कल मैं कटिहार के इलाके में था, मुझे वहां के लोगों ने बताया पूरा इलाका तालीम में इस कदर पीछे है, पूरे गांव में कोई एक आदमी मैट्रिक पास नहीं है, 12th पास नहीं। और हम साहब रोना रोते हैं कि साहब हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, सरकारी नौकरियां हमें नहीं मिल रही हैं, हम जो है बड़े बड़े ऑफिसेस में हमारी कोई गिनती नहीं है। अपने मेहनत कितनी, जो मेहनत करता है। उसी कटिहार के इलाके में कल एक नौजवान से मुलाकात हुई, वो मेरे मदरसे में, मेरे मादर इल्मी में जहां मैंने तालीम हासिल की है, जामिया सलफिया बनारस से उस लड़के ने तालीम हासिल की, कुरान का हाफिज बना, 10 साल जामिया सलफिया में पढ़ाई की, दिल्ली गया और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर उसने एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन किया, फिर 1 साल उसने ट्रांसलेशन का कोर्स किया और उसके बाद कटिहार के एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नसीम अख्तर साहब है, उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने उस लड़के के टैलेंट को देख करके कहा कि तुम हमारे हॉस्पिटल के मैनेजर बन जाओ। उस हॉस्पिटल का वो मैनेजर बन गया। उसके बाद भी उसने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। जब उसने देखा कि मैं ये काम कर रहा हूं, उसने MBA में एडमिशन लिया और आज वो कटिहार में बैठ करके MBA कर रहा है। और अभी अल्लाह के फजलो करम से वहां बिहार में कोई गवर्नमेंट जॉब, भाषा अधिकारी की, लैंग्वेज ऑफिसर की कोई जॉब निकली है, उसमें उस लड़के ने इनरोलमेंट किया, उसका फॉर्म भरा और अभी उसका सिलेक्शन होने वाला है। उसने मेहनत की और उस लड़के ने मुझसे कहा, उसने कहा कि शेख साहब, मेरे भाई, मैं आज जो भी हूं, मैं कभी कभी महसूस करता हूं अल्लाह ने मेरे सीने में जो कुरान रखा है, इस कुरान की बरकत है। जिस कौम का 5 साल का बच्चा कुरान याद कर सकता है, उस कौम का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? उस कौम का बच्चा अदालत में जज क्यों नहीं बन सकता? उस कौम का बच्चा वकील क्यों नहीं बन सकता? आज केस हमारा रहे और लड़ने वाले गैर मुस्लिम रहे, हमारी कम्युनिटी के पास अच्छे वकील नहीं। मेरे भाइयों, हमें इस चीज पर गौर करना पड़ेगा। हमें अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। मुसलमानों की बस्तियों में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, मुसलमानों की बस्तियों में अच्छे स्कूल नहीं है। अपने बच्चों को स्टैंडर्ड तालीम देने के लिए हम गैरों के इदारों में भेजते हैं, तो फिर हम क्यों चिल्लाते हैं जब इतने आजादी के इतने सालों के बाद हम इस लेवल पर नहीं पहुंचे कि हम अच्छे स्कूल खोल सके, अच्छे इदारे खोल सके, अच्छे हॉस्पिटल खोल सके। हम दूसरों के मोहताज बने हैं, तो फिर हम क्यों कहते हैं साहब अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बद्र के मैदान में 313 मुसलमानों को लेकर के गए थे। अल्लाह के नबी चाहते अपने घर में बैठे रहते और दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, हम पर दुश्मन हमला करने वाला है, तू हमारी मदद फरमा। नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान में जाते हैं, 313 सहाबा आपके साथ हैं और अगले दिन 17 रमजान की तारीख है, बद्र की लड़ाई होने वाली है। कल सुबह लड़ाई होने वाली है, रात का टाइम है
और बद्र के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं और रो रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो गए, ये 313 मुसलमान अगर आज हलाक हो गए, आय अल्लाह, फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं बचेगा। आय अल्लाह, इन 313 मुसलमानों की तू मदद फरमा, तू इनकी हिफाजत फरमा। नबी ने दुआ की। अगली सुबह जंग हुई और दुनिया ने देखा और आसमान ने देखा और जमीन ने देखा, ये दुनिया की अजीबो गरीब जंग है। 313 मुसलमानों के सामने 1000 का लश्कर है और 1000 वेल ट्रेंड है, लड़ाई के फन में माहिर हैं और 1000 सब नौजवान हैं। 313 में 12-13 साल के बच्चे भी हैं, 313 में 70 साल के बूढ़े भी हैं, लेकिन 313 को अल्लाह ने 1000 पर गालिब कर दिया। क्यों मेरे भाई? क्योंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत था, उनका अल्लाह की जात पर भरोसा बड़ा मजबूत था। आज हमारा हाल क्या है? अभी हमारे एक दोस्त बताने लगे इसी गाजोल के बारे में, मालदा के बारे में बताने लगे, कितने मुसलमान हैं, उनको तौहीद के बारे में बताओ और शिर्क के बारे में बताओ तो कहते साहब किसी मूर्ति, किसी स्टैचू पर फूल चढ़ाना, उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, इसमें कहां से शिर्क आ गया? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये शिर्क है। ये हालत है हमारी कौम की। हमें तौहीद का मतलब नहीं पता, हमें शिर्क का मतलब नहीं पता। बड़ा नाजुक दौर है मेरे भाई। अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चों के तौहीद की फिक्र करो, इस गलतफहमी में मत रहो। हम तो गाजोल के रहने वाले हैं, हम तो मालदा के रहने वाले, हम तो कलियाचक के रहने वाले हैं, बाप दादा से मुसलमान है, बाप दादा से अहले हदीस है, बाप दादा से तौहीद वाले हैं। आने वाली नस्ल का क्या होगा आप नहीं जानते मेरे भाई। अपने बच्चों की तौहीद इतनी मजबूत करो, उनका ईमान इतना मजबूत करो, दुनिया की कोई ताकत उनके ईमान को छीन न सके। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, जब अपने बीवी बच्चे को छोड़ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे मक्का में, तो क्या दुआ करते हैं? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिय अन नअबुदल अस्नाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। आय अल्लाह मेरी औलाद कभी गैरुल्लाह के दर पे सर न झुकाए, किसी बुत के आगे सर न झुकाए। आय अल्लाह मेरी औलाद की अकीदे की हिफाजत करना, मेरी औलाद की तौहीद की हिफाजत करना। हमारे यहाँ बाप मरने लगता है, बाप मरने के पहले अपने बच्चों को बुलाता है और बच्चों को जमीन के बारे में बताता है, जायदाद का कागज देता है, माँ के जेवरात के बारे में बताता है, जमीन और जायदाद की बात करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जरा तारीख के पन्ने पलटो और हजारों साल पहले एक बाप का आखिरी टाइम आता है। बाप के 12 बेटे हैं, बाप का आखिरी टाइम है और बाप के 12 बेटे हैं और बाप मरने के टाइम अपने 12 बेटों से क्या कह के जाता है? अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। ओ लोगों जरा याद करो, जब हजरत याकूब की मौत का टाइम आया, उनके 12 बेटे उनके सामने मौजूद हैं और याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों से कहते हैं, मेरे बच्चों ये बताओ कि मेरे बाद तुम किस दीन पर चलोगे, तुम किसकी इबादत करोगे? बच्चे कहते हैं, अब्बा जान हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम तौहीद के ऊपर कायम रहेंगे। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई। बड़ा नाजुक दौर है और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बादिरू बिल आमालि फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नेकी करने में देर न करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए और इतने फितने पैदा हो जाएं, इतने फितने पैदा हो जाएं। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, कि सुबह को एक इंसान मुसलमान होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी काफिरन व युस्बिहु मुमिना, शाम को काफिर होगा और सुबह को मुसलमान हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी, ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं। ईमान इतना सस्ता हो जाए मेरे भाइयों। तौहीद की हिफाजत करो, अल्लाह की मदद तभी आएगी जब हम तौहीद पर कायम रहेंगे।
अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें जिल्लत से निकालेंगे, शर्त यह है तुम तौहीद पर आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर के अंदर, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है अल्लाह जमीन में तुमको इक़्तिदार भी अता फरमाएगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह ताला तुम्हारे खौफ को बदल करके अमन और शांति तुमको दे देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकू नबी शैया, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ तुम किसी को शरीक न करना। तौहीद की हिफाजत करो। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, तौहीद की अमानत सीरों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। अभी आज मैं दोस्तों के साथ टहलने के लिए निकला, यहां गाजोल से कुछ दूर पर पांडवा शरीफ से मेरा गुजर। हमारे हिंदुस्तान में शरीफ बहुत है, बहुत शरीफ है। जहां शराफत का कोई काम नहीं होता उस जगह का नाम हम शरीफ रख देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। पांडवा शरीफ गुजरा, वहां से हमारे डॉक्टर साहब भी थे, बात आई कि चलो अंदर थोड़ा मजार शरीफ का भी दीदार कर ले। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, शिर्क के अड्डे हैं मेरे भाई, कदम कदम पर शिर्क के अड्डे हैं, कदम कदम पर बुजुर्गों की मजारों पे मुसलमान सर झुका रहा है और उसके बाद कहता है अल्लाह तेरी मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह मुशरिक की मदद नहीं करेगा, अल्लाह गैरुल्लाह के आस्थाने पर सर झुकाने वाले की मदद नहीं करेगा। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई और आगे बढ़िए। हमारे ऊपर अल्लाह की मदद नहीं आ रही, हम जलील हैं, हम परेशान हैं। क्यों है? मैं 2-3 चीजें और बयान करके बात खत्म करूंगा। हम इसलिए भी जलील हैं, अल्लाह पर भरोसा कम हो गया है। हमें कभी कभी लगता है यार हम ही को क्यों मारा जा रहा है, हम ही को क्यों पीटा जा रहा है, हमारे ही ऊपर मुसीबतें क्यों आ रही हैं। याद रखो मेरे भाई, ये कोई नया दौर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हमारे इतिहास में इससे भी बड़े बड़े दौर आए हैं। याद करो अल्लाह के नबी की सीरत का वो वाक़या, जब आप हिजरत की रात अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे थे, गारे सौर में आप ठहरे हुए थे और तलाश करने वाले बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच जाते हैं और हजरत अबू बकर डर जाते हैं और डर के कहते हैं अय अल्लाह के नबी, अगर दुश्मन ने जरा सा नीचे देख लिया तो हम तो पकड़ लिए जाएंगे, हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी बड़े इत्मीनान से कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अय अबू बकर घबराओ नहीं, अय अबू बकर डरो नहीं, अय अबू बकर चिंता न करो, अय अबू बकर फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये अकीदा रखो, अल्लाह हमारे साथ है। जब तक एक अल्लाह की इबादत हम करने वाले हैं, जब तक अल्लाह के दीन पर चलने वाले हैं, ना अल्लाह का दीन खत्म होगा ना हम खत्म होंगे। कोई एक मस्जिद का मामला आ गया, परेशान ना हो मेरे भाई। अगर अल्लाह ना करे वो दौर भी आ जाए, दुनिया की सारी मस्जिदें खत्म कर दी जाए, तब भी अल्लाह अकबर की आवाज बंद होने वाली नहीं, तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बंद होने वाला नहीं है। मुसलमान इबादत करने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है मेरे भाई। मुसलमान तो वो कौम है, समंदर में सफर कर रहा है, कश्ती में बैठा है, जहाज में बैठा है, हवाई जहाज में बैठा है, नमाज का टाइम हुआ, जहां बैठा है उसी हाल में नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते जो इलतली अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, सारी की सारी जमीन मेरे लिए नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई है, सारी धरती मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। धरती के किसी भी कोने पे चले जाओ, जमीन के किसी इलाके में चले जाओ, मुसलमान को सजदा करने के लिए किसी मस्जिद का होना जरूरी नहीं है। घबराओ नहीं मेरे भाई, अपने दिल को मजबूत रखो, अल्लाह हमारे साथ है इंशाअल्लाह। अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, भरोसा करो। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं बनी इस्राइल को लेकर, सामने समंदर आ गया, दरिया आ गया और पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा मूसा कहां लाके फंसा दिया आपने, ऐ मूसा क्या करें अब, सामने पानी है, पीछे दुश्मन है, कहां जाए, इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, फिरौन तो चुन चुन के मारेगा हमें। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से कहा इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा।
मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने इत्मीनान से जवाब दिया। उनको अल्लाह की जात पर इतना यकीन था, इतना विश्वास था, इतना भरोसा था। अल्लाह ने हुक्म दिया फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मूसा तुम अपनी लाठी को पानी के ऊपर मारो। मूसा ने पानी के ऊपर अपनी लाठी को मारा और पानी में रास्ता बन गया। पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह रुक गया। अगर आज भी अल्लाह की जात पर भरोसा हो मेरे भाई, पानी में रास्ता बन सकता है, दरिया में रास्ता बन सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की। अल्लाह के दीन पर कायम रहो। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने आप को बुज़दिल बना लें। हमें कोई मार रहा है, हम पर कोई जुल्म कर रहा है और हम खड़े होकर इंतजार करें, आ तू मुझे मार, आ तू मेरे ऊपर जुल्म कर। नहीं, अपने आप को जमाने के तकाजों के मुताबिक ऐसा बनाओ कि दुश्मन आपकी तरफ नजर उठा के न देखे। इस मुल्क की बात कर रहा हूं। इस मुल्क में अपने आप को इतना डेवलप करो, इतना प्रोग्रेसिव बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि मुल्क की कोई भी हुकूमत आपके सहायता के बगैर, आपकी मदद के बगैर इस मुल्क के विकास और मुल्क के डेवलपमेंट का कोई रास्ता तय न करे। मुल्क की तरक्की आपके बगैर ना हो सके। अपने आप को ऐसा बनाना। इस हमसे छोटी छोटी कम्युनिटी देश में मौजूद है। जैन मजहब के लोग मौजूद हैं, सिख मजहब के लोग मौजूद हैं। बड़ी छोटी सी कम्युनिटी, हम तो इस मुल्क में करोड़ों की तादाद में है। हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता, हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने वजूद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आपके ऊपर अत्याचार न कर सके, कोई आपके ऊपर जुल्म न कर सके मेरे भाई। और आखिरी चीज बयान करके बात खत्म कर रहा हूं मेरे भाइयों। अल्लाह ने हमें जो भी इज्जत दी, जो भी सम्मान दिया, वो इस्लाम के जरिए दिया है। हमें दुनिया में जो भी मकाम मिला, इस्लाम के जरिए मिला। कभी भी अपने इस्लाम के ऊपर शर्मिंदा मत होना, कभी अपने आप को छोटा मत समझना कि अरे हम तो मुसलमान हैं। नहीं, हजरत उमर कहा करते थे, इन्नल्लाह अअज़्ज़ना बिल इस्लाम। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है, और जब हम किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह ताला हमें जलील कर देगा, अल्लाह ताला हमें रुसवा कर देगा। इस्लाम पर कायम रहो मेरे भाई, कायम रहोगे, अल्लाह का वादा है। वअल्लव इस्तक़ामू अला तरीक़ वअल्लव इस्तक़ामू अला तरीक़ति लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह के दीन पर चलते रहते, अल्लाह के दीन पर कायम रहते, तुम आसमान से बहुत बारिश करते, तुम्हें कभी कोई परेशानी न होती। अल्लाह के दीन पर चलते रहो। अल्लाह ने जब अपने नबी के सहाबा से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब नबी के सहाबा से ये कहा जा रहा है, तो हमारी और आपकी क्या गिनती है? कभी गौर करना, सुबह से लेके शाम तक हमने दीन के लिए क्या किया? कितना पैसा दीन के ऊपर खर्च किया, कितना समय दीन के ऊपर लगाया, कितनी एनर्जी दीन के ऊपर खर्च की। जब कुरान में अल्लाह कह रहा है, जब तुम अपने दीन की मदद करोगे, अपने अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमें दीन की कोई जानकारी नहीं, हम दीन पर चलते नहीं, दीन से हमारा कोई रिश्ता नहीं। हम नाम के मुसलमान बने हैं। हम साहब लुंगी पहन रहे, टोपी लगा रहे, गोश्त खा रहे, हमने समझा साहब मुसलमान हो गए। अल्लामा इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही थी, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं कि दानम मुश्किलाते ला इलारा। मुझे पता है ये कलमा आसान नहीं है, इस कलमे को पढ़ने के बाद मुसीबतें तो आएंगी, दुश्वारियां तो आएंगी, मैं जानता हूं, इसलिए मैं कांप जाता हूं। मेरे भाई, अपने दीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने मजहब की जिम्मेदारी को समझो। इस मुल्क में आने वाला दौर इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतरीन दौर है। शर्त यह है हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आज दूसरी कौमें आप देखें, इस दुनिया में कई मिसालें हमारे सामने मौजूद है। जापान पर हमला हुआ और कितना खतरनाक एटम बम का हमला हुआ, लेकिन उसके बाद जापान ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के और टेक्नोलॉजी में अपने आप को इतना डेवलप किया कि आज टेक्नोलॉजी की बात आती है तो जापान का अपना एक मकाम होता है। इस मुल्क में देखिए, सिखों की तारीख उठा के देखिए, 1984 में कितना बड़ा दंगा हुआ और कितनी बड़ी तादाद में सिख मारे गए, मगर क्या सिख खत्म हो गए? नहीं, सिखों ने अपनी कौम
पर, अपनी तालीम पर तवज्जो दी और आज मुल्क के बड़े बड़े ओहदे पर सिख लोग विराजमान हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप खुद अपने मकाम को समझ ले और अपनी तालीम पर, अपनी तरबियत पर और अपने दीन पर तवज्जो दे, इंशाअल्लाह आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन पर चलने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमें दीन का इल्म अपने बच्चों को सिखाने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों को इस्लामी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को बेहयाई से बचाए, बदकारी से बचाए। जो हम में बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो बेकसूर आज जेलों में है, बेकसूर उनको फंसाया गया है, अल्लाह उन बेकसूर भाइयों की रिहाई का इंतजाम कर दे। अल्लाह हमारे वो भाई जो दुनिया के किसी भी कोने में मजलूम है, मजबूर है, मकहूर है, उन पर जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह दस्ते गैब से उनकी मदद फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें शरीरों के शर से बचाए, हासिदों की हसद से बचाए, जालिमों के जुल्म से बचाए। अल्लाह हमें हर वो ताकत जो हम पर जुल्म करती है अल्लाह उसको नाकाम कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन, चैन और सुकून नाजिल फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क में तमाम मजहब के लोगों को मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।